लेकिन गुरु का अगर सेंट दान करते हैं, अगर परफ्यूम दान करते हैं, तो उससे आपका शुक्र और बृहस्पति दोनों स्ट्रांग होते हैं और आपका व्यापार फलता और बढ़ता है। पहला एक काम। दूसरा एक काम कीजिएगा कि एक बात ध्यान से समझिए कि क्या आपका परफ्यूम बनता है या सिर्फ बिजनेस होता है। यदि बनता है तो जो भी महीने के पहली बार में आपके यहां सेंट बनेगा वो आप निश्चित तौर पर किसी मंदिर में भिजवाएंगे। थोड़ा सा ही सही, मात्रा आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुकूल हो सकती है, लेकिन निश्चित करिएगा पहले काम। यदि आप सिर्फ बिजनेस करते हैं तो भी एक काम करिएगा, महीने की जो पहली तारीख होगी उस पहली तारीख में भगवान शिव के ऊपर अपने यहां से बना हुआ या अपने दुकान में जो सबसे बेहतर सेंट हो, जो सबसे अच्छा परफ्यूम हो, उसे ले जाकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइएगा। दूसरा एक काम, गूगल उलुबान की धुनी दें। तीसरा एक काम, भिखारियों को शुक्रवार को अगर कोई सफेद चीज दान करते तो आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल आपके लिए शुभ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजू में फोन करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आचार्य सतीश अवस्थी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बता रहे हैं किस तरीके से आपको अपनी परेशानी से निजात मिल सकती है। और आज हमारा खास विषय है यश और सम्मान, किस तरीके से ये बढ़े, इसकी प्राप्ति आपको हो, और अगर आपके पास ये पहले से है तो कैसे कैसे आप इसे बरकरार रख सकते हैं, उन सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। आचार्य जी यश की बात कर रहे थे और बड़ा सवाल यहाँ ये आ जाता है कि कौन से वो ग्रह है जो उसके पीछे जिम्मेदार है, जिन्हें अपने पक्ष में करके चलना चाहिए और आगे ये जो स्थिति है वो और भी ज्यादा अच्छी बनी रहे मनुष्य के लिए। देखिए, हम जब बात करते हैं रूबी यश की, हम बार बार उस बात को कह रहे हैं कि बृहस्पति बहुत अच्छा आवश्यक है इस बारे में। जब आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है तो आपका नाम होता है। और महत्वपूर्ण बात है कि आपका दशमेश, जो दसम भाव का स्वामी है, जो आपके कर्म भाव का स्वामी है, जो आपके अपने कार्मिक स्तर पर मजबूत करने वाला जो ग्रह है, वो जब आपका स्ट्रांग होता है या बुधादित्य योग होता है या आपकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है। बुधादित्य योग कैसे होता है? सूर्य और बुध सबसे सन्निकटस्थ ग्रह हैं और ये एक साथ बैठे होते हैं तो भाई बुधादित्य योग होता है। बुधादित्य योग अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में है, द्वितीय भाव में है, लग्न में है, चतुर्थ में है, तो भाई आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। और कदाचित पंचम में हो तो आपके पुत्र की वजह से आपका नाम होगा। भाई किसके पिताजी हैं? ये फलाने आईएएस के पिताजी हैं। तो आपका नाम और आपका यश और आपकी जो कीर्ति है वो किस आधार पर आपको मिलेगी, ये आपकी कुंडली बताती है कि आपके अपने कर्म से यानी दसम भाव से, या आपके अपनी संतान से यानी आपके पंचम से, आपके जीवन साथी की वजह से किसकी पत्नी और किसके पति सप्तम से, आपके स्वयं से लग्न और द्वितीय यानी वाणी से। तो ये विभागीकरण है किस आधार पर और किसके माध्यम से और किस उच्च स्तर पर आपका यश होगा और कितना ज्यादा नाम होगा, कहां कहां आप जाने जाएंगे। ये सारी की सारी ग्रहों की स्थितियां कितने अंश का है, किस आधार पर ग्रह बैठा है, उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल उन सब पर निर्भर करती है। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारी दर्शक सुमन जुड़ गई हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सुमन पूछें, क्या आप जानना चाहेंगी? जी, मैं पंडित जी से बात करना चाहती हूँ। जी बताएं। हेलो जी पंडित जी आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल बात करें, लेकिन उससे पहले टीवी बंद कर दें ताकि हम आपसे बात कर सकें। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी सिस्टर का नाम कनिका है, उनका 2 नवंबर 1976 को डेट ऑफ बर्थ है। उनकी शादी कब होगी पंडित जी और भविष्य कैसा होगा? टाइम बता दें उनका। और टाइम नहीं है पंडित जी। अच्छा, आपसे फिर से निवेदन करेंगे अपनी टीवी थोड़ी धीमी कर लें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अगर हम आपकी कुंडली पर आधारित बात करें, जन्म समय नहीं होने से लग्न स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जिस महीने का जन्म है इस महीने में प्रायः ये दिक्कत आती है। और जो तारीख है ये महीने का एक ऐसा पोर्शन है, ऐसा टाइम है जिस पर बृहस्पति बहुत डाउन होता है। मांगलिक कार्यों के लिए बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। देखिए, विवाह के जो मूल समय थे 22, 24, 26 वो इनके निकल चुके हैं। उसकी वजह से आगे और प्रॉब्लम आने वाली। इनका जो दशमेश है यानी इनके माँ बाप को और भागना पड़ेगा, बहुत सारे रिश्ते देखने पड़ेंगे। जबकि बिटिया सुंदर है, अच्छी दिखने वाली है, थोड़े दिनों से थोड़ा चिड़चिड़ापन जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बाकी कुंडली इनकी बहुत अच्छी है। सप्तमेश डाउन है, इसलिए विवाह विलंब से योग बनता है। आप प्रयत्न कीजिए इस साल में, अगर इनका विवाह होता है तो अच्छा है, नहीं तो आगे और भी ज्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कात्यायनी का जप करावे किसी विज्ञ आचार्य से, पहला काम। दूसरा काम, भगवती को, देवी को मंदिर में, किसी भी अच्छी मंदिर में जो देवी जी का मंदिर हो उसमें जाकर के लगा हुआ पान प्रत्येक शुक्रवार को चढ़ाएं। यदि सुहाग सामग्री भी साथ में चढ़ाते तो बहुत अच्छा। बृहस्पतिवार का व्रत करें। और हाँ, यदि इन सब चीजों से भी काम नहीं बनता तो इनकी कुंडली और इनकी फोटो एक साथ भेजिए, क्योंकि इनका जन्म समय सही नहीं है, उसके आधार पर हम और अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। बिल्कुल सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं फोन करने के लिए। आचार्य जी जिस तरीके से उपाय बता रहे हैं उन्हें आप करें जरूर। लगातार बात कर रहे हैं कैसे आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका कद और भी ज्यादा ऊंचा होगा और कैसे आप इसे बरकरार रख सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं।
केएस्ट्रो के प्रायोजक हैं श्याम धूप, करोड़ों की पसंद, राजरतन डिटर्जेंट एवं केक, जिंदगी के रंग राजरतन के संग, सोना चांदी द डायमंड आर्केड कानपुर, पुदीना प्लस सॉफ्ट कैप्सूल, पेट के सभी रोगों का अंत तुरंत, स्टार ब्रांडेड बाजार कानपुर, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल, ऑर्थोवेद आपके घर का वैद्य, और गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। शाम धूप की बात निराली, घर में फैला है खुशहाली, पल में महकाए घर सारा, बहती जाए अमृत धारा। श्रद्धा और भक्ति के नाम सुगंधित धूप श्याम। कैमरा एक्शन। एक्ट्रेस का निराला अंदाज या हसीनाओं के हुस्न की बात, फिल्मों में प्यार का जादू या दुश्मनी का हो नया अंजाम, बात ब्रेकअप्स की हो या फिर अफेयर्स की, बॉलीवुड से जुड़ी हर मसालेदार खबर को लाएंगे हम। देखिए के बॉलीवुड मसाला। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सिर्फ के न्यूज पर। देखा के न्यूज में हो, देखा शर्मा। ब्रेक के बाद एक बार फिर केएस्ट्रो में आपका स्वागत है। लगातार बात कर रहे हैं कैसे आपको यश और मान सम्मान मिलेगा, समाज में आपकी स्थिति अच्छी हो पाएगी, और ये सब कुछ बता रहे हैं हमें आचार्य सतीश अवस्थी जो हमारे साथ स्टूडियो में है मौजूद। और इस वक्त हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं कानपुर से, उनका सवाल ले लेते हैं। बताएं क्या आप पूछना चाहेंगे? जी मैं आनंद शर्मा बोल रहा हूँ कानपुर। जी आनंद बताइए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1980 है। जी आनंद, सबसे पहले आपसे अनुरोध रहेगा अपनी टीवी की आवाज आप पूरी तरीके से बंद कर दें ताकि हम आपको ठीक से सुन सकें। मैडम मेरा 20 जून 1980। जी यही पूछना चाहता हूँ मैं 20 जून 1980 आज तो 10:05 पे। जी पंडित जी को पहले मैं नमस्कार करता हूँ। जी पंडित जी ये जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ कुंडली नहीं चलती है, कुंडली नहीं बनी है। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको, आप आराम से बोलिए। हाँ मेरी कुंडली नहीं बनी है। मेरा 20 जून 1980 डेट ऑफ बर्थ है, रात को 10:05 पर। जन्म कहाँ कानपुर में हुआ? जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश। जौनपुर उत्तर प्रदेश। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं सन 2004 से एक सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी पे लगा था, और जब से नौकरी लगी पंडित जी उस नौकरी में मेरा मन नहीं लग रहा। कब तक क्या दूसरी नौकरी का योग है कि नहीं, और यहाँ मतलब डिप्रेशन में कुछ लग रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है, कोई काम बन नहीं रहा। अच्छा जी, आपकी कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें ये समस्याएं आती हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बृहस्पति के आधार पर। ये सारी समस्याएं आती हैं जब चंद्रमा राहु के संसर्ग में होता है। आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा राहु के संसर्ग में है। और बहुत एक खास बात कि भाई आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी में ना आधी पावे, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं करें। जब तक दूसरे नाव पर पैर नहीं रख ले तब तक पहली नाव को हटाना या उससे पैर उठाना, ऐसा चिंतन करना भी आपको निगेटिविटी की ओर लेकर के जाता है। तो भाई निगेटिव चिंतन थोड़ा खत्म करें, नकारात्मक सोच से बाहर निकले, अंगूठे में चांदी का छल्ला लगाएं, भगवान शिव की आराधना करें, पंचामृत चढ़ाने से लाभ होगा। और भाई आपकी जॉब यही बहुत अच्छी है, इसमें और अच्छा होने वाला है। थोड़ा घर की पोजीशन ठीक नहीं है, कुछ घर की स्थितियां कम अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन आप परेशान नहीं हो। आप अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा, और भगवान शिव की आराधना आपके इस चिंतन में थोड़ा और वृद्धि करेगी। बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं फोन करने के लिए। उस वक्त एक और दर्शक कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित, उनका सवाल ले लेते हैं। बताएं रोहित, क्या आप जानना चाहेंगे? जी पंडित जी चरण स्पर्श। हरिओम। पंडित जी मेरे पिताजी का जन्म तारीख है 23 मई 1958,
और समय है पंडित जी 11:02 का। और पंडित जी मेरे पिताजी का सबसे बड़ी समस्या ये, हमारे पास में कोई मकान जगह की व्यवस्था नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। पिताजी ने मूंगा और मोती धारण कर रखा है, मोती अभी कुछ दिन पहले ही पहना है, लगभग 5 या 10 दिन पहले। पंडित जी बहुत परेशान है, कई सालों से परेशान है, मकान के लिए बड़े बड़े उपाय किए, सारे उपाय किए, लेकिन जगह घर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देखिए बेटा, ये थोड़ी सी एक व्यवस्था है। कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो आपके जो पिताजी हैं वो दानवीर हैं। आपके पिताजी बड़े सीधे किस्म के व्यक्ति हैं। आपके पिताजी ने कभी बहुत अच्छे लेवल पे प्रयास नहीं किया जब करना चाहिए था। अब वो प्रयत्न कर रहे हैं, उनका टाइम काफी हद तक निकल चुका है। अब आवश्यकता है आप लोगों को, उनकी अपनी किस्मत में मकान बनता नहीं नजर आता, जबकि उनके पास में वो व्यवस्थाएं थी एक टाइम पर। आज वो हाथ में नहीं है, उन्होंने उस टाइम पर नहीं ध्यान दिया, या उनका जो सीधापन है, जो उनका बहुत बहुत अच्छा स्वभाव है, उसका शायद ये खामियाजा है। उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव बहुत डाउन होने की वजह से उनकी अपनी कुंडली में मकान के योग बिल्कुल बनते ही नहीं है। या हो सकता है आपकी माता जी के नाम, या हो सकता है आप लोगों के नाम, बच्चों के नाम, यानी पंचमेश उनका ठीक है, ऐसा हो सकता है। हनुमान जी की आराधना करें। दक्षिण मुख का कोई भी हनुमान अगर 27 मंगलवार तक जाकर के 3 लड्डुओं का भोग लगाया जाए, उनका श्रृंगार कराया जाए, उनकी आराधना की जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, तो समुचित लाभ मिलता है। बिल्कुल लाभ आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें फोन करने के लिए। उस वक्त कानपुर से अवधेश हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं अवधेश, क्या आप जानना चाहेंगे? हेलो जी बताइए। हाँ, मेरा जन्मदिन, पंडित जी प्रणाम। हाँ जी, हरिओम जी। अवधेश आपसे अनुरोध रहेगा अपनी टीवी की आवाज आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। हाँ जी बताइए। पंडित जी नमस्कार जी। जी हरिओम, बताइए। मेरा जन्मदिन 23 सितंबर 1958 है। बंद कर दो। हाँ हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अवधेश बताएं क्या आप कहना चाहते हैं? पंडित जी मेरा जन्मदिन 23 सितंबर 1958 सायं 6:10 PM है जी। ठीक है जी। हाँ, प्रश्न बताइए, क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न ये है, हमारे पिताजी हमारे बड़े भाइयों को रजिस्टर्ड वसीयत से कुछ संपत्ति दे गए हैं जी, और वो हमको कुछ दे नहीं गए जी। तो हमने एक वो फर्जी वो लगा कर वसीयत लगा करके कुछ हमने लिया है, लगा दिया, तो कोर्ट चल रहा है, तो कुछ हमको कुछ प्राप्त हो सकता है या नहीं? जी बहुत बढ़िया। अगर हम आपकी बात करें, आपकी कुंडली के आधार पर चर्चा करें, तो हमने, अगर आप हमारे एपिसोड देखिए कि हम हर दिन एक नई बात पर बात करते हैं। इस विषय पर हमने ऑलरेडी चर्चा की थी, इसीलिए आवश्यक है हर दिन देखने की। हमने इस बात पर चर्चा की थी कि भाई बचपन की जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं वो बड़े बन पर ये समस्याएं लेकर के आती हैं जो आज आप मुझे बता रहे हैं। देखिए ये होता कब है, जब आपका दशमेश लग्नेश से सीधा मैत्रीकरण में नहीं होता। लग्नेश और दशमेश की अगर मैत्री नहीं है तो ये समस्या बिल्कुल आएगी और वो कुंडली में आपके दिखाई पड़ता है। देखो एक बात कहूंगा, आप निरर्थक प्रयास बिल्कुल निरंतर मत कीजिएगा। सामान्यता जो आप प्रयास कर सकते हैं कीजिएगा, वरना क्या होगा भाई, घर के धान बाहर जाने वाले हैं। आपका अपना धन बहुत सारा व्यय होने वाला है। एक कहावत है हिंदी में कि जितना अंधड़ो बटे उतना पड़ो चबा गए, यानी जितना आप अंधा व्यक्ति अगर मूंज की रस्सी बना रहा हो और पीछे से भैंस का बच्चा खा रहा हो तो भाई बनाना और खाना बराबर होगा। तो आप अपने लेवल पे कोशिश करें, आप जो खुद करेंगे उसी में आपको लाभ होगा। फिर भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपको मेरा साधुवाद है। आप अपनी ही चीजें चाह रहे हैं, कुछ गलत चीज नहीं चाहते। भगवान शिव की आराधना करें और उन्हें पंचामृत का थोड़ा चाहिए, पंचामृत। और हाँ, अगर अभिषेक कर सकते हैं इस रंग से तो बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। घर में नमक का पोछा लगाइएगा और किसी तीर्थ स्थान पर 4-5 ईंटें पक्की लगवा दीजिएगा। भगवान ने चाहा तो शायद काम आपका हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें फोन करने के लिए। उस वक्त कन्नौज से स्नेहा हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। बताएं स्नेहा, क्या आप कहना चाहेंगे? जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? यहाँ हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, हमारे साथ जुड़ी हुई थी। लगातार लोग फोन कर रहे हैं और तमाम अपने दर्शकों से हमारा यही अनुरोध है कि वो अपनी टीवी सेट की आवाज पूरी तरीके से बंद रखें जब भी वो हमें फोन करें, ताकि हम आपको अच्छी तरीके से सुन सकें। आचार्य जी बात कर रहे थे किस तरीके से बढ़ाया जाए यश, मान, सम्मान, कैसे इसे बरकरार रखा जा सकता है और क्या कुछ इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए, सब कुछ जानेंगे आचार्य जी से। लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। केएस्ट्रो के प्रायोजक हैं श्यामधू, करोड़ों की पसंद, राजरतन डिटर्जेंट एवं केक, जिंदगी के रंग राजरतन के संग। सोना चांदी द डायमंड आर्केड कानपुर, पुदीना प्लस सॉफ्ट कैप्सूल, पेट के सभी रोगों का अंत तुरंत। स्टार ब्रांडेड बाजार कानपुर। स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। ऑर्थोवेद, आपके घर का वैद्य।
और गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। शाम धूप की बात निराली, घर में फैला है खुशहाली, पल में महकाए